रिकॉर्डिंग कर दिया। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं राजेश झा आप सबका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपको फिर से इनवाइट करता हूं आज के लिए। आज का जो वेबिनार है, ये वेबिनार एक एजुकेशनल वेबिनार है। जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं ना, वो है डिप्रेशन। और आज हमारे वेबिनार में जो हमारे नेचुरोपैथ हैं नीरज वाधवा सर, वो हमें एजुकेट करेंगे कि हम डिप्रेशन को कैसे समझें। कुछ चीज ऐसी होती है कि हम किस तरह से समझे, क्योंकि आज का जो ये प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा, अब आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ध्यान से सीखे, ध्यान से समझे चीजों को। और बिना आपका ज्यादा समय लिए हुए मैं इनवाइट करूंगा नीरज सर को। और एक बार सेशन जब कंप्लीट होगा ना, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो मैं चाहूंगा आप पेशेंसली पहले चीजों को समझे। एज यूजुअल, जैसे कि आप सब नीरज सर से परिचित हैं, नीरज सर के बारे में बताऊं, इनका सबसे बड़ा क्वालिटी जो मुझे लगता है ना, ये चीजों को इतनी आसानी से, इतने आराम से समझा देते हैं ना, कि वो चीज हमें ना एकदम बाय हार्ट हो जाता है और चीजों को हम क्लियरली समझ पाते हैं। तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि अब जब आप आ गए हैं, बहुत ध्यान से इस सेशन को सुने। ये सेशन आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देगा। नीरज सर प्लीज। जी नमस्कार, थैंक यू झा सर। नमस्कार सर। तो मेरी नमस्कार जी सबको। और आज का जो टॉपिक है ना, वो मेरे भी थोड़ा दिल के करीब है। वो क्यों इसलिए दिल के करीब है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिससे शायद कोई अछूता नहीं है। मतलब मैं भी अछूता नहीं हूँ। मेरा ये बोलना कि मुझे डिप्रेशन कभी नहीं होता, ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा। क्योंकि जिंदगी में परिस्थितियां आती हैं। देखिए, हमारी जिंदगी में ना हम हमेशा दो ही चीजों से डील करते हैं। एक इंसान से और दूसरा परिस्थिति से। यही दो ही चीजें हमारे जीवन में है। कोई परिस्थिति है, किसी का बिजनेस नहीं ठीक चल रहा, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। जब रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो इंसान आ गया, और जब पैसे की प्रॉब्लम है तो परिस्थिति आ गई। अब परिस्थितियां डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जीवन में आती रहती हैं। और ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एक बैट्समैन है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बॉलर मिलेंगे। अच्छे बैट्समैन की निशानी है कि वो हर तरह के बॉलर को खेल सके। और हम अपने, तो ये बॉलर जो है ना, हमारे जीवन में लोग हैं। और और हम बॉलर को नहीं बोल सकते कि बॉल हमारी मर्जी की डाले। बॉलर हमारी मर्जी की बॉल कभी नहीं डालेगा। तो हमारी स्ट्रेंथ इसी में है कि हम क्या करें कि हम एक अच्छे बैट्समैन बने, कि हम जीवन में भी एक अच्छे बैट्समैन बने। क्योंकि हमारे जीवन के लोग जो हैं वो अपनी अपनी बॉलें हमारी तरफ फेंकेंगे, और ऐसी परिस्थिति को पावरफुली नहीं डील करना भी, नहीं डील कर पाना भी, फॉर एग्जाम्पल एक एक डिप्रेशन का रूप मैं मानता हूँ कि एक रूप ये भी है डिप्रेशन का कि किसी ऐसी परिस्थिति को पावरफुली नहीं डील कर पाना। पावरफुल डील नहीं कर पाना का मतलब जैसे ये है कि मेरे साथ बहुत बार होता है, मेरा काम पे जाने का मन नहीं होता, और मुझे पता होता है कि मुझे अपने जीवन के लिए क्या करना है, और जानने के बावजूद भी मैं वो काम नहीं करता। बहुत बार हो जाता है कि मेरी अंदर से इच्छा नहीं हो रही होती कि मैं ये काम करूं, जबकि मुझे पता होता है ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है। और तो वो भी एक रूप है डिप्रेशन का, कि आपको पता है ये आप पर ये सिचुएशन को आपको डील करना है, ये काम करना आपके लिए, जीवन के लिए बहुत जरूरी है, एक टाइम तक करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप वो काम नहीं करते जानते हुए भी। तो इंसान का जो दिमाग है ना, वो ना, किसने, अच्छा, जिन लोगों ने ये ऑलरेडी बात सुनी हुई है ना कि इंसान अपने ब्रेन का फुल पोटेंशियल कभी यूज नहीं करता। कितने लोगों ने सुनी हुई है ये बात कि इंसान अपने दिमाग का फुल पोटेंशियल कभी यूज नहीं करता? ठीक है ना? तो जिन्होंने सुनी है वो यस लिखें चैट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों ने ये सुना है कि इंसान अपने दिमाग का फुल पोटेंशियल यूज कभी नहीं करता। तो जय जैन सर ने लिखा यस। ओके, विश्वकर्मा जी थैंक यू, यस। इंसान अपने दिमाग का, तो ये, अच्छा, अब इसको ना ऐसे देखते हैं। कितने लोगों को पता है कि सुबह एक्सरसाइज करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है? कितने लोगों को पता है? आई थिंक सबको पता है।
तो जो ये जानते हुए भी कि सुबह एक्सरसाइज करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके बावजूद भी एक्सरसाइज नहीं करते, वो नो लिखें, नहीं करते। आप चाहते हो आप करें, आप चाहते हो कि आप उठें, आप चाहते हो कि आप फिट रहें, आप चाहते हो कि आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे, और आपको सब पता है वो कैसे करना है, लेकिन आप करते नहीं। तो ये भी एक रूप है अपने ब्रेन के फुल पोटेंशियल को नहीं इस्तेमाल करने का, कि आपको सब पता है, सारी नॉलेज है, हर चीज की नॉलेज है, लेकिन जानने के बावजूद भी वो काम नहीं करता। तो मैं तो, जब मेरे साथ भी बहुत सारे एरियाज में होता है ये काम, कि मुझे पता होता है मैंने ये काम करना है, और उसके बावजूद भी मैं कभी कभी नहीं करता। अब लेकिन अब कभी कभी नहीं करना और बहुत बार नहीं करने में फिर फर्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी कभी नहीं करेंगे तो आपका जीवन थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, और आप जानने के बावजूद भी बहुत बार नहीं करेंगे तो आपका जीवन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो हमारा जो इसका ना एक कारण है कि हम जानते हुए भी कोई काम क्यों नहीं करते, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो कारण यह है, मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिए। उसका कारण है कि हमारे ब्रेन की ना एक नेचर है, जैसे मेरी स्क्रीन दिख रही है, क्या मैंने शेयर किया हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं आया सर, अभी शेयर करो सर। चलो, उसका कारण है हमारी हमारी ब्रेन के ना सॉफ्टवेयर की एक नेचर। देखिए, हमारे ब्रेन के बिल्कुल। ना दो हिस्से हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब है कि आपका ब्रेन स्ट्रक्चरली बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप इस प्रोग्राम में अभी बैठे हुए हैं, मेरे साथ मेरे को सुन रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप पूरी तरह समझ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ब्रेन का बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आपको पता है कि आपको कोई काम करना चाहिए और आप उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर रहे, तो वो एक सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। भाई, आप कोई है इस ग्रुप में जिसको जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ नहीं समझ में आ रही? मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई होगा। हर आदमी को मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन अब जब समय आता है बुद्धि का इस्तेमाल करने का, और आपको पता होता है कि आपको ये काम करना है, उसके बावजूद भी आप वो काम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है ना, हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है। आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक है, आपका जो उसके अंदर सर, जैसे वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड की एंड्रॉइड। जो प्रोग्रामिंग है ना, वो गड़बड़ हो रखी है। अगर आप जानते हुए भी ये काम आपको करना है, उसके बावजूद नहीं करते, या आपको घबराहट होती है, और वो इस वजह से होती है क्योंकि आपका दिमाग जो सोचता है ना, उसकी एक नेचर है। देखिए, जब मैं ये बात कर रहा हूं, कितने लोगों को पता है छोटी आवाज क्या होती है? चलो, कौन लोग जानते हैं कि दिमाग की छोटी आवाज क्या होती है? दिमाग की छोटी आवाज क्या होती है? जिनको पता है, यस, वो यस लिखें, देखते हैं कौन शेयर करेगा। दिमाग की छोटी आवाज क्या होती है? हमारी बुद्धि की छोटी आवाज क्या होती है? हमारी बुद्धि की छोटी आवाज होती है कि जब क्लाइंट के सामने आप बैठे होते हो और उसको आपने हेमोहिम देनी होती है, और आपका दिमाग सिर में बोल रहा होता है, ये बड़ी महंगी है, ये लेगा नहीं, इसको मैं पता नहीं इसको पूछूं कि ना पूछूं, कहीं ये रेट सुन के भाग तो नहीं जाएगा। मैं हम्म। उस छोटी आवाज की बात कर रहा हूँ। हम्म। और इस छोटी आवाज की ना एक नेचर है, ये वो छोटी आवाज है जो आप खुद से बातें करते रहते हो, और आप नोटिस करो कि जितना आप बोलते हो ना, उससे ज्यादा आप ये छोटी आवाज से सोचते हो। तो अगर आपके पास 15 घंटे है ना, 14 से 15 घंटे हैं काम करने के लिए, तो उस 14-15 घंटे में अगर आप 2 घंटे बोलते हो ना, तो बाकी 15 घंटे काम करने के, तो 2 घंटे बोलते हो ना, बाकी पूरे 15 घंटे को छोटी आवाज से सोचते रहते हो। तो किसी क्लाइंट को बोलना है, किसी से बात करनी है, इससे बोलूं कि ना बोलूं, ये तो मुझे कपड़ों से ही गरीब लग रहा है, ये 12,500 का डब्बा कहाँ खरीदेगा, तो ये मुझे लग नहीं रहा इसके पास पैसे हैं। तो ये जो बातें हम अपने आप से करते हैं ना, इसको छोटी आवाज बोलते हैं। और ये छोटी आवाज की ना एक नेचर है। और नेचर क्या है? ये ना जीवन में ना हमें पीछे लेके जाती है, और जब ये जीवन में ज्यादा पीछे लेने लग पड़ते हैं ना, तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि ये डिप्रेशन का ही एक रूप है। क्यों? क्योंकि छोटी आवाज बोलेगी, रात को छोटी आवाज बोलेगी, सुबह तो मैं 6 बजे पार्क में होऊंगा, और सुबह 5:45 बजे छोटी आवाज बोलेगी, जान बाहर में क्या करना है जाके, मूड नहीं है, 8 बजे तक सोता हूँ आज। तो छोटी आवाज की नेचर क्या है कि वो जीवन में हर परिस्थिति में, हर, आप जब वो दो चीजों से डील कर रहे होगे ना, जब लोगों से डील कर रहे होगे और परिस्थितियों से डील कर रहे होगे, तो ये छोटी आवाज हमेशा आपको रोकेगी, आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, काम करने से रोकेगी। और यही छोटी आवाज जब हमें बहुत ज्यादा रोकना शुरू कर देती है, तो वो भी एक डिप्रेशन का रूप हो जाता है। क्योंकि वो छोटी आवाज आपको ये भी बोल सकती है, घर छोड़ के भाग जा। वो छोटी आवाज बोल सकती है, ये रिश्ते को तोड़ दे।
वो छोटी आवाज बोल सकती है मेरा जीवन तो बहुत बेकार है। वो छोटी आवाज बोल सकती है कि भगवान इतने दुख देने से तो उठा ही ले, ज्यादा अच्छा है। तो छोटी आवाज की जो नेचर है वो यही है कि वो जीवन में आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकेगी। तो सवाल ये है कि ये छोटी आवाज को कंट्रोल कौन करता है? जहाँ सर कौन कंट्रोल करता है छोटी आवाज को? हम खुद करते हैं। जहाँ सर इस छोटी आवाज के ऊपर कोई कंट्रोल है ही नहीं। हम्म। ये छोटी आवाज बेफजूल बोलती रहेगी पूरा दिन, हम्म। ठीक है ना, पूरा दिन बोलती रहेगी। और जीरो जिस आदमी के सिर में ये चल रही है ना, जैसे अभी जहाँ सर आपके सिर में ये चल रही है, तो इसके ऊपर आपका भी कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कंट्रोल ये नहीं। विचार तो बिना सोचे समझे आते रहेंगे कि हम्म। मतलब आज नीरज सर ने काला चश्मा पहना हुआ है, आज तो पता नहीं क्यों चश्मा पहन के आ गए हैं, आज तो लाइट भी ज्यादा है, कैमरा लग रहा है, आज कुछ ठीक नहीं है। तो छोटी आवाज में तो बोलते रहना कुछ ना कुछ, और उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब हम डिप्रेशन में होते हैं तब भी हमारी छोटी आवाज बोलती रहती है और उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता हमारा। और अगर हमने छोटी आवाज की कोई बात सुन ली, सपोज करो छोटी आवाज ने बोल दिया कोई सुसाइडल आदमी है, और उसकी छोटी आवाज ने बोल दिया तेरी जिंदगी तो बहुत बेकार है, तो अच्छा छत से कूद ही जा आज, और उसने उस छोटी आवाज की बात सुन ली, तो वो क्या करेगा? जिंदगी को खराब कर देगा। जिंदगी खराब कर देगा अपनी। तो हम्म। अब सवाल यह है कि क्या हम छोटी आवाज की हर बात सुनते हैं? बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार सुनते हैं सर। हम ड्रिवन होते हैं, देखो ना, सामने कोई हेमोहिम लेने के लिए डब्बा क्लाइंट बैठा हुआ है और उसके कपड़े गंदे हैं, तो छोटी आवाज बोलेगी ना इसको पूछिए मत, इसके पास पैसे तो है नहीं, टाइम क्या वेस्ट करना है इसके साथ। हम्म। तो छोटी आवाज की हम बहुत बार सुनते हैं और बहुत बार नहीं सुनते। लेकिन अगर आपको ये समझने की जरूरत यह है कि इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपके पास एक चॉइस है इसको नहीं सुनने की। कि छोटी आवाज ने बोल दिया ये आदमी तो मुझे नहीं लग रहा कि डब्बा खरीदने वाला है, उसके बावजूद भी आपके पास चॉइस है कि आप ये बोल सको नहीं, मेरी छोटी सी आवाज मेरे को रोक रही है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं इसको पूछूंगा, क्योंकि मैंने इसके लिए पूछना है, इसकी तबीयत खराब है, इसको, ये आदमी बीमार है, अगर मैं इससे पूछूंगा नहीं तो एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, और ऐसे मैं ऐसे के ऐसे ही चला जाऊंगा और इसकी तबीयत ऐसी की ऐसी रह जाएगी। तो मैंने अपनी छोटी आवाज को बोला तू चुप हो जा, मेरे को ये काम करना है। तो इसी प्रकार से जब आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो उस पॉइंट पे आपके पास भी एक चॉइस है ना, छोटी आवाज की सुननी है कि नहीं सुननी, ठीक है। तो एक एंगल तो ये है डिप्रेशन को देखने का। दूसरा एंगल ये है कि देखिए, जो फियर्स होते हैं ना सर, डर, डर असली होते हैं कि नकली? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिखो, डर असली होते हैं कि नकली? जो सोचते हैं असली होते हैं वो असली लिखें, जो सोचते हैं नकली होते हैं वो नकली लिखें। कौन लोग सोचते हैं डर असली होते हैं कि नकली? और सब रिस्पॉन्स करो ना, हाँ बिल्कुल, अच्छा रिस्पॉन्ड करो, लगेगा। सब लोग लिखे ना कुछ ना ये कुछ। मैं चाहूंगा कि ये जो सेशन है, सॉरी सर मैं आपको बीच में डिस्टर्ब किया, ये मैं चाहूंगा ये इंटरेक्शन सेशन बना रहे, आप इसको ना नॉर्मल मीटिंग ना समझे। किसी ने बोला रियल सर होते हैं, आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, चाहे किसी वो ने आप बोला, डिप्रेशन के पेशेंट हो ना हो, तो इसीलिए आपका चैट जरूर करें। मोस्टली लोगों ने लिखा डर नकली होते हैं। बहुत बढ़िया। देखो, मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ और अपना एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, और रास्ते में मुझे खूब डर लगा हुआ है कि मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, मेरे तो 100 में से 100 नहीं आएंगे, मेरे 90 आएंगे, मेरे 95 आएंगे, मेरे तो ज्यादा आने चाहिए थे। तो जितना भी मेरे सिर के अंदर चल रहा है वो सारा डर असली है कि नकली है? सर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कह सकते कि हमेशा नकली है, कई बार डर, मतलब वो डर सिचुएशन पे भी हमेशा डिपेंड। नकली है। आपको आपको असली डर बताऊं क्या होता है? हम्म। असली डर होता है मैंने आपके सिर पे बंदूक लगा रखी है और आप डर रहे हो कि मुझे गोली मार हाँ देगा। हाँ, दैट्स सिर्फ एक पॉइंट यही सर। डर है सर जो असली है। ओहो, यानी मैक्सिमम जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं वो ये हम्म, समझ ले कि वो 100% डर नकली है। वो डर नकली है। तो ओह। आपका सिर आपको किसी भी बात से डरा रहा है, वाह। और सिर्फ एक ही डर असली है, और वो है कि आपके सिर पे किसी ने बंदूक लगा रखी ओह, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में अभी पॉसिबल नहीं है, है। वो मतलब। होता नहीं है अक्सर लोगों के साथ। सही। उसको छोड़ के आप जो भी डर आपके सिर में चल रहा है ना, वो सारे डर नकली हैं, और वो सेल्फ क्रिएटेड है। ओहो। ठीक है, आपके सिर में ओ। चल रहे हैं और नकली है, ठीक है। तो आपको ये भी समझना है कि जब आपको डिप्रेसिंग थॉट्स आ रही हैं तो वो भी डर नकली है ना सर। ओहो। यस सर। ठीक है, इट इज ऑल क्रिएटेड इन योर माइंड ना, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब हम थोड़े ना टेक्निकल इश्यूज समझते हैं। देखिए, अब थोड़े ना ब्रेन के हार्डवेयर की ओर चलते हैं। अभी तो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग देख रहे थे। देखिए, ब्रेन के क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, स्क्रीन पे लिखे हुए ब्रेन के क्या क्या डिजेनरेटिव इश्यूज हैं जो अक्सर लोगों को देखे हुए हैं। पार्किंसन आता है,
अल्जाइमर आता है, डिमेंशिया आता है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर आता है, ऑटिज्म आता है, डिप्रेशन आता है, बाइपोलर आता है, फाइब्रोमाइल्जिया आता है। और अक्सर इसके कारण क्या देखे गए हैं, और ये जो पेशेंट्स होते हैं इनमें डिप्रेशन भी पाया जाता है। मतलब आप फाइब्रोमाइल्जिया हो तो आप डिप्रेशन भी होएगा आपको, ठीक है, डिमेंशिया है तो डिप्रेशन भी आएगा। और इनके कॉजेज क्या देखे गए हैं, कोई चोट लगना, ट्रॉमा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जीवन में ज्यादा आराम करना, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कुछ खास प्रकार के स्वीटनर, खासकर एस्पार्टेम, पेस्टिसाइड्स, एमएसजी। आजकल चाइनीज फूड में जब हम अच्छी जगह जाते हैं तो बोल सकते हैं कि एमएसजी मत डालो, बट जब अक्सर होम डिलीवरी फूड आते हैं, कोई स्टॉल से आता है, कोई ठेले से आता है, कोई ढाबे से आता है, तो उसमें एमएसजी का प्रयोग होता है, और वो चाइनीज फूड ज्यादा स्वाद भी लगता है, इसलिए के अंदर एमएसजी होता है। बहुत सारी वैक्सीन डिफरेंट तरीके भी की वजह से भी ब्रेन डिजनरेशन होता है। पढ़ते हैं आगे। अब देखो ये हमारे ब्रेन का ना स्ट्रक्चर है, हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं था, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नीरज सर, एक क्वेश्चन आया है कि क्या पुअर कंसंट्रेशन भी पार्ट ऑफ डिप्रेशन है? हाँ, अभी उस पे आते हैं। देखिए, पुअर कंसंट्रेशन पार्ट ऑफ डिप्रेशन, इसको इस एंगल से नहीं देखेंगे, बट ये जरूर बोलेंगे कि किसी इंसान की पुअर कंसंट्रेशन होने की वजह से उसको डिप्रेशन हो सकता है कि मेरी पुअर कंसंट्रेशन क्यों है। इसको इस एंगल से देखा जा सकता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हार्डवेयर की ओर ही चलेंगे अब। आगे ना, मेरी स्क्रीन जरा रुक गई है। आ रही थी सर, आगे नहीं जा रही, होल्ड करो। सर आज आपने डर खत्म कर दिया सब लोगों का, फिर और सबसे अच्छा सर आपने जो एग्जाम्पल दिया ना, वो बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल था। अब चलो, अब इसके मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, अभी नहीं सर, नहीं हो रही। चलो पहले स्क्रीन शेयर लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे अब ना थोड़े ना कॉजेज समझते हैं कि अक्सर जो है ना, क्या देखा गया है कि डिप्रेशन लोगों को क्यों होता है। तो डिप्रेशन के ना, एक मिनट ठहरो, इसके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट और पहला जो एस्पेक्ट है ना, वो समझते हैं गट ब्रेन कनेक्शन। तो कितने लोगों को पता है गट ब्रेन कनेक्शन क्या होता है? देखिए, अगर सपोज करो आप डिप्रेशन से डील कर रहे हैं और आपको यहां तक की मौका आ जाए कि आपको डिप्रेशन के लिए किसी डॉक्टर को विजिट करना पड़े, आप कैसे जज करेंगे सबसे पहले कि ये डॉक्टर वाकई में आपको ठीक कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर डॉक्टर ने आपसे ये नहीं पूछा ना कि आपका पेट कैसा रहता है, आप खाना कैसा खाते हैं, आपका दिन में पेट साफ रहता है कि नहीं रहता, आपको कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है, आपको इंडाइजेशन है कि नहीं है, आपने लास्ट टाइम एंटीबायोटिक कितने खाए थे और क्या खाए थे और किस बीमारी के लिए खाए थे, तो वो डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता। क्योंकि डिप्रेशन के लिए डिप्रेशन की दवाई खाना डिप्रेशन को ठीक करना नहीं है। आप डिप्रेशन की दवाई खाने का मतलब है किसी परिस्थिति की वजह से आप परेशान हो और आपने डिप्रेशन के लिए एक एंटी डिप्रेसेंट लिया और आप सो गए। अब आप दिन में भी सो रहे हो और आप रात में भी सो रहे हो, क्योंकि जब आप एंटी डिप्रेसेंट खाओगे तो आपको नींद आएगी। तो आप अपनी जीवन की परिस्थिति के सामने से भागकर सो जाना तो जीवन काटना नहीं है ना, है सर? नो, मुझे नहीं लगता कि आप चाहते भी हो कि आप सो जाओ ना। लेकिन हाँ, एक परिस्थिति में वो दवा चाहिए भी होती है। देखिए, एलोपैथी जो है एक बहुत अच्छा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और प्रॉब्लम सिर्फ यही है, हमें नहीं पता कि कहाँ पे हमको रुक जाना है। ठीक है, और अगर आप वाकई में किसी बहुत बुरी परिस्थिति से निकल रहे हैं और आप उसको वाकई में डील नहीं करना चाहते, तो एलोपैथी की एंटी डिप्रेसेंट एक अच्छी दवा है। आप उसको खाएं, परिस्थिति में से बाहर निकले, अपने आप को थोड़ा स्टेबल करें और फिर उस परिस्थिति को पावरफुली हैंडल करें। तो ऐसा मैं किसी भी दवा के खिलाफ नहीं हूँ, कोई ट्रीटमेंट के खिलाफ नहीं।
बट सिर्फ मुझे कंसर्न सिर्फ ये होता है कि अगर मैं ऐसे इंसान को जानता हूं जिसने एंटी डिप्रेशन खाना शुरू किया और 5 साल से खाई जा रहा है, उसमें ब्रेक लगते हैं, वो जाते हैं, दवाई रुकती है, डॉक्टर चेंज करता है, डॉक्टर दवाई देखता है, फिर देखता है, फिर कोई प्रॉब्लम आती है, फिर दवा शुरू कर देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है वो क्योर, मतलब पेशेंट क्योर तो हो ही नहीं रहा ना, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कारण जो है डिप्रेशन का वो होता है गट ब्रेन कनेक्शन। कैसे? यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। सपोज करो किसी को बहुत भयंकर कोविड हुआ था और डॉक्टर को स्टेरॉइड का प्रयोग करना पड़ा, तो स्टेरॉइड का प्रयोग करने की वजह से जो आदमी का हाजमा होता है, उसका जो उसकी जो गट की हेल्थ होती है वो खराब हो जाती है। और वो खराब, जब गट ब्रेन कनेक्शन का मतलब यह है कि आपका पेट, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। तो इसमें मैं अभी देख रहा था, एक मेरी स्लाइड है जो ये बताता है, स्लाइड खोल ले। मेरी ना स्लाइड थोड़ी चल नहीं रही, तो मुझे 1 मिनट लगता है उसको शिफ्ट करने में। देखो ये बोलते हैं द सेकंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, हमारा जो गट है वो हमारा, उसको हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं। शरीर का दूसरा ब्रेन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है, सेरोटोनिन हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि जिसका ब्रेन के अंदर इस्तेमाल होता है हम। और 95% जो सेरोटोनिन है वो हमारी बॉडी में पाया जाता है, क्योंकि वो गट के अंदर तैयार होता है ना। आपके हाजमे के अंदर आपका ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर तैयार होता है ना, तो आपका हाजमा अच्छा नहीं है अगर, तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनेगा ना। तो इसका मतलब है अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आपको देखने की जरूरत है कि आपका हाजमा कहाँ जा रहा है, और इसलिए हम उसको बोलते हैं कि आपको गट देखने की जरूरत है। तो जिस इंसान को भी और जब आप एंटीबायोटिक्स का यूज करोगे ज्यादा, या एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करोगे, सपोज करो किसी को जुकाम हो गया, खांसी हो गई, नजला हो गया, कोई लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, और आपने एंटीबायोटिक्स का कोर्स किया है, चांसेस है उसके बाद, और ये सबको नहीं होगा, मैं पहले क्लियर बता दूं, सबके शरीर सेम नहीं होते, लेकिन अगर आपको या किसी जानने वाले को डिप्रेशन है, तो आप इस तरफ देख सकते हो कि लास्ट एंटीबायोटिक का प्रयोग कब करा था, लास्ट स्टीरॉइड्स का प्रयोग कब करा था। फिर यीस्ट और फंगल इन्फेक्शन होते हैं। देखिए, जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गुड बैक्टीरिया है तो बैड बैक्टीरिया भी है ना। अगर बैड बैक्टीरिया क्या है? बैड बैक्टीरिया, यीस्ट और फंगल, अगर इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, गुड बैक्टीरिया से ज्यादा हो जाएगी, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। और जब यीस्ट और फंगल इन्फेक्शन में इनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी और डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, तो उसका दिमाग पे भी असर आएगा ना, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपका सेकंड ब्रेन है। तो इसलिए अक्सर जिन लोगों को डिप्रेशन फील होता है, उनको अपना हाजमा देखने की जरूरत है, अपने इन्फेक्शंस देखने की जरूरत है, लास्ट एंटीबायोटिक का यूज देखने की जरूरत है, और इसकी वजह से गट फ्लोरा जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। क्या? तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब इस सूरत में हम कर क्या सकते हैं। देखिए, अब एक बहुत बड़ा कारण जो है ना, ये कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो शायद कभी किसी किताब में नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि किताब उन एंगल से देखती ही नहीं है। तो जैसे डेफिशिएंसी ऑफ फैटी एसिड, कितने लोगों को पता है कि आपका ब्रेन एक्चुअली 50% फैट से बना है? आपका ब्रेन जो है 50% फैट है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा, जो बकरे का ब्रेन खाते हैं ना, तो वो फैट से बना होता है, उसमें फैट कंटेंट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो गुड फैट्स जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। जो जो कनेक्शन है एक नर्व से दूसरी नर्व का कनेक्शन, नर्व के एंडिंग, सबके अंदर फैट होती है, तो ये एंडिंग्स बनते हैं नर्व्स के। नसों, इलेक्ट्रिसिटी की जो नसें हैं उसके एंडिंग्स जो हैं, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उसके जो एंडिंग्स हैं, सब फैट से बनते हैं। तो जब भी आपको फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होगी, जिस इंसान को भी डेफिशिएंसी होगी, और चांसेस है सबको होगी, क्यों? क्योंकि लोग ओमेगा 3 खाते ही नहीं है, ओमेगा 3 शरीर बना ही नहीं सकता। तो जिन लोगों को फैटी एसिड्स की, ओमेगा 3 की कमी होगी, उन लोगों को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लोगों को डिप्रेशन हो जाएगा, लेकिन अगर डिप्रेशन है तो आपको देखने की जरूरत है कि आपके खाने के अंदर ओमेगा 3 है कि नहीं है। और वैसे भी ओमेगा 3 तो हम रेकमेंड करते हैं ना कि आपको रोज खाना चाहिए, चाहे आप बीमार नहीं भी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, आपको स्किन प्रॉब्लम नहीं है, आपका हाजमा ठीक है, आप 20 साल के हैं,
और आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो वो ठीक रहे, उसमें आपका फायदा है और ओमेगा 3 उसमें फायदा पहुंचाएगा। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड B12। ये 3 चीजें जो है हम तो हर वेबिनार के अंदर अपने बोलते हैं कि अगर आपका शरीर को स्वस्थ रखना है तो विटामिन डी लो नहीं होने दें, विटामिन B12 लो नहीं होने दें और ओमेगा 3 को कम ना होने दें। एक अच्छा सोर्स गुड फैट का घी है। अक्सर देखता हूं मैं, लोग कहीं पे मिलते हैं और बोलते हैं रोटी दे दो, रोटी तो खा रहे हैं लेकिन घी लगाए बिना, मक्खन लगाए बिना, मक्खन का प्रयोग ही नहीं करते। मैं हमेशा बताता हूँ घी और मक्खन से कभी मोटे नहीं होते, वजन कभी नहीं बढ़ता। घी और मक्खन जो है वो हार्ट की नसों में जाके हार्ट की नसें भी बंद नहीं करता। हार्ट की नसें ब्लॉक होती हैं गेहूं से, हाई कार्बोहाइड्रेट से और मीठे से। घी हमेशा फायदा देता है, लेकिन रोटी पे लगा के खाया हुआ घी उतना फायदा नहीं देता। ठीक है। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है डिप्रेशन का फैटी लिवर। जिन लोगों को फैटी लिवर होता है, देखिए एलोपैथी ने सारे सिस्टम को, हमारे शरीर को भागों में बांटा। ब्रेन का डॉक्टर अलग है, स्किन का डॉक्टर अलग है, लीवर का डॉक्टर अलग है, गैस्ट्रो का डॉक्टर अलग है, किडनी का डॉक्टर अलग है, पेशाब की थैली का डॉक्टर अलग है। सब लोगों को बांटा हुआ है, लेकिन हमारा शरीर बटा हुआ नहीं है। हमारा शरीर एक सिंगल यूनिट है ना, और सिंगल यूनिट का मतलब यह है कि एक चीज की खराबी का असर दूसरी चीज पे भी दिखाई देगा ना। उसी प्रकार से अगर किसी इंसान का फैटी लिवर है और वो डिप्रेशन से डील कर, अगर आपकी तोंद निकली है और आप डिप्रेशन से डील कर रहे हो, तो डिप्रेशन से पहले आपको तोंद घटाने की जरूरत है, क्योंकि वो तोंद की प्रेजेंस जो है वो भी इंपैक्ट डालती है ना आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग पे। ठीक है। तो नेक्स्ट, एक फैटी लिवर भी एक कारण हो सकता है कि आपको अगर डिप्रेस्ड फील करते हो, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपका चीजें करने को मन नहीं करता, तो उसका कारण आपके फैटी लिवर भी हो सकता है। अब एक बहुत बड़ा फैक्टर जो डिप्रेशन कॉज कर सकता है, और मेरे को लगता है शायद किसी ने इस एंगल से नहीं देखा होगा और किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ, कॉन्स्टिपेशन। आपका पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, और फिर आप वो पेट सफा तो हर रोग दफा वाला चूरन खाते हैं। तो वो पेट चूरन खाने से अगर आपका पेट साफ हो रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को हल नहीं करेगा। आपका पेट जरूर साफ हो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम्स हल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के भी बड़े सारे कारण हैं। और गैस बनना, कितने लोग गैस की गोली खाते हैं, तो लोग सोचते हैं सुबह उठे गैस की गोली खाई और चल दिए काम पे, अब गैस नहीं बनेगी, अब सब बिल्कुल ठीक है। वो भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है। जो लोग गैस की गोली खाते हैं उनको ये पता ही नहीं है कि गैस की गोली भी डिप्रेशन का कारण बन सकती है। किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैंने लोगों के साथ काम करके एक्सपीरियंस किया, मैंने लोगों को इसमें मदद करी है, ठीक होने में मदद करी है। तो मुझे पता है कि गैस की गोली का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है आदमी के शरीर के ऊपर, जबकि कहीं पे नहीं लिखा मिलेगा आपको कि डिप्रेशन का कोई गैस की गोली से कोई कनेक्शन। तो अगर आप गैस की गोली खाते हैं तो आपको जरूरत है उस गोली से अपने आप को बाहर निकालने की और देखने की कि आपको, देखिए जब शरीर में गैस बनेगी तो शरीर की हीलिंग पावर कमजोर हो जाएगी। तो ये बात सिर्फ डिप्रेशन की नहीं है, हीलिंग पावर कमजोर हो जाएगी। आप रात को अगर सोएंगे तो रात को सपोज करो आप 11 बजे सोए हैं, तो वो आपके शरीर का हीलिंग टाइम है ना, रिपेयरिंग टाइम है, शरीर अपने आपको ठीक कर रहा है। और अगर आप सो रहे हैं और आपको रात को 2 बजे छाती दर्द हो रही है क्योंकि आपको गैस बन गई है, आपका शरीर तो अपने आप को हील ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि शरीर के ऊपर तो एक मुसीबत पड़ी हुई है गैस की। वो गैस को हैंडल कर रहा है ना शरीर, आपको रिपेयर थोड़ा ना कर रहा है अंदर से। आपकी अंदरूनी रिपेयर बंद हो गई उस दिन। और अगर आप रोज गैस सुबह उठ के गैस की गोली खाएंगे तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर थोड़े ना निकले। वो तो आपने अपनी दिनचर्या को पूरा करने के लिए और आपका काम ना रुके उसके लिए एक सोल्यूशन ढूंढ लिया। ना हाजमे पे काम किया, ना खाने के ऊपर काम किया, ना डाइट पे काम किया, ना लाइफस्टाइल पे काम किया। चलिए अब फिर आगे समझते हैं। अब एक बढ़िया चीज बताता हूँ, देखो ये शायद ही किसी को पता होगा, जिसको पता होगा वो मुझे बता। ठीक है, देखते हैं किसको पता है कि एक मिनट है, मेरे को जरा ना स्टॉप शेयर करना पड़ता है। सर एक बढ़िया कारण बताऊंगा, मतलब कारण ऐसा कि आप हैरान रह जाओगे कि इस वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, बता दो। और वो कारण है पुअर पोस्चर, कि अगर आपकी पीठ झुकी हुई है या आपकी बैक
का जो पुअर पोस्चर, आपकी जो स्पाइन है वो टेढ़ी हो रही पुअर है किसी पोस्चर। कारण से, या आपकी पीठ में झुकाव है, उसकी वजह से भी सर डिप्रेशन हो सकता है। ओहो। कितने लोगों को ये पता है कि अगर आपको रेगुलरली पीठ में दर्द रहता है तो आपका हाजमा कभी अच्छा नहीं होगा? हम्म। पूछो क्यों? कौन बताएगा? सर किसी से हैंड रेज करवाओ, कौन बताएगा कि अगर पीठ में अक्सर दर्द रहता है और पीठ जकड़ी रहती है या गर्दन जकड़ी रहती है तो आपका हाजमा कभी ठीक नहीं होगा? सर हाँ, नहीं किसी को बताने दो ना सर, 44 लोग हैं, देखते हैं कौन चलो, बोलते अब हैंड रेज करें, अगर कोई है तो मैं उसको को होस्ट बताऊंगा या उनको ऑप्शन हैं। दूंगा आपका हाजमा माइक ऑफ है। ठीक नहीं होगा, अगर आपका हाजमा ठीक नहीं होगा तो आपको डिप्रेशन आएगा, हाँ, क्योंकि कोई है तो प्लीज आप हैंड रेज न्यूट्रिशन करें। अब्सॉर्ब भी नहीं करेंगे। बैक के पोस्चर से आपकी रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल करती है। और मैंने सर ये ना आपके दौरान आपके साथ एक ट्रीटमेंट पे था मैं, वहीं हम्म पे मैंने सुना था। हम्म मैं इसीलिए लोगों को कई बार आपके आने से पहले एडिफाई करता हूँ कि बहुत ध्यान से आप सुनो, जो हम्म आपको बहुत सारा चीज नॉलेज मिल जाएगा। अभी देखो बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे कि हम्म बैक का पेन है और डिप्रेशन का कनेक्शन क्या है। हाँ, बैक के पेन का आपके डिप्रेशन से भी कनेक्शन है और बैक के पेन का आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से भी कनेक्शन है। देखिए, आपका डिप्रेशन डिप्रेशन तो ब्रेन में है और डाइजेस्टिव सिस्टम पेट अच्छा, के बाद है। एक राम भैया ने बोला दिया है, तो मैं जरा इनको वो करता हूँ, हम्म एक तरह से ऑप्शन देता हूँ को होस्ट का, तो ये फिर ऑन कर सकते हैं। प्लीज आप भैया ऑन करिए, बता सकते हैं तो बताएं, अब अनम्यूट हाँ, कर लीजिए। नीरज सर, जैसे आपने बोला कि अगर किसी का बैड पोस्चर है, वो आगे हम्म की तरफ शरीर झुका है, तो मतलब मेरा ये मानना है कि उस बैड पोस्चर की वजह से शायद वो पोस्चर जो है वो इम्पैक्ट डाल रहा है उसके इंटेस्टाइन पे, और हम्म इंटेस्टाइन पे अगर इम्पैक्ट आ रहा है तो उससे ऑफ कोर्स दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। सॉरी, पीछे अगर डिस्टरबेंस आ रही है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। कोई बात तो नहीं, समझ आ रहा है, पूरी बात आ रही है आपकी। देखिए, आप बहुत क्लोज हो, लेकिन थोड़ा और बताने की जरूरत है। यस यस, बिल्कुल एक सर, थैंक यू सो मैं मच। बताता हूँ, देखो ऐसा होता है। देखिए, आपको कितने लोगों को ये पता है कि ब्रेन से बिजली की तारें, मैं बिजली की तारें वर्ड यूज करूंगा, बिजली की तारें मतलब नर्व्स। देखिए, एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, और एक आपका न्यूरॉन सिस्टम, न्यूरॉन मतलब नर्व्स का सिस्टम है जो बिजली की तरंगे लेके जाता है आपके दिमाग से। आपका पैर बिजली की तरंगों से कनेक्टेड है ना। हम्म आपका ब्रेन इलेक्ट्रिक करंट सिग्नल भेजता है आपके पैर को, तब तो आपका पैर चलता है, हम्म ठीक है ना। तो कनेक्टेड है ना हम्म आपस में। और के ब्रेन से जो बिजली की तारें आपके पेट की तरफ जा रही हैं, वो सारी आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर से होके जा रही है, यस सर। ठीक है ना। वो सारी तारें जो हैं वो रीढ़ की हड्डी में जा रही हैं, और अलग अलग हड्डी में से निकल के अलग अलग ऑर्गन्स की तरफ जा रही है। मतलब आधे रास्ते में वो कोई पेट की तरफ जा रही है, कोई पैनक्रियास की तरफ जा रही है, कोई इंटेस्टाइन्स की तरफ जा रही है। और जहां पे भी रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेस होगा, जिसको वो नस जारी होगी, वो ऑर्गन काम नहीं करेगा सही ढंग से। ओहो। और जब पेट काम नहीं करेगा तो डिप्रेशन आएगा। तो इसका मतलब है, अगर आपकी बैक स्टिफ है और वहां पे भी स्टिफनेस है, वहां से जो भी ऑर्गन कनेक्टेड है आपके ब्रेन को, उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, हम्म उस ऑर्गन की परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो अगर आपकी, और ब्रेन से सबसे ज्यादा जो ऑर्गन कनेक्टेड है ना, वो है इंटेस्टाइन, क्योंकि ब्रेन वहां पे सब कुछ बता रहा है। ब्रेन के कितना हार्मोन कौन सा लाना है, कितना एंजाइम कहाँ पे डालना है, कितनी फैट आ गई है, इसको इसको इंसुलिन की जरूरत है, इसको लाइपेज की जरूरत है, यहाँ पे एसिड बनाना है, यहाँ पे H2O2 डालना है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा का भी रोल होता है। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, चलो मेरे को भी ध्यान से नहीं, बट कौन सी चीज क्या डालनी है वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन दे रहा है ना इंटेस्टाइन्स को। और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आपके आपके इंटेस्टाइन्स को मिल रही है? रीढ़ की हड्डी के थ्रू आ रही है ना। हम्म तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो एक स्क्रीन शेयर करो, ये एक बच्चे की रीढ़ की हड्डी है, देखो ये देखो, मैंने जब शुरू किया था ना,
ये सेशन, तो मैंने ये सबसे पहले ये स्लाइड दिखाई थी। इसमें राइट साइड को देखो, जो रीढ़ की हड्डी है ना वो टेढ़ी है ना, ये टेढ़ी। यस सर। ऐसे आदमी को, ये 44 साल की औरत है, उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। इसको ब्रेन के प्रॉब्लम्स भी आएंगे और इसको गट के प्रॉब्लम्स भी आएंगे, क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, और जहां पे जो नस दबेगी टेढ़ी होने की वजह से, वो वहां पे वो चीज काम नहीं करेगी। आपको ये That is समझने the की एक जरूरत है कि आपका पूरा इंटरनल सिस्टम आपके ब्रेन से आपकी रीढ़ की हड्डी के थ्रू कनेक्टेड है। जब हम योग करते हैं तो हम बोलते हैं ऐसे मुड़ो, इसको फायदा होगा पैनक्रियास को, ऐसे मुड़ो पेट को फायदा होगा, ऐसे मुड़ो इंटेस्टाइन्स को फायदा होगा। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं? हम अपनी रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं उस ऑर्गन को ठीक करने के लिए। तभी तो हम योग में इधर मुड़ते हैं और उधर मुड़ते हैं। किसी ने देखा है कि बोलते हैं योग इसको करो तो आपके पैनक्रियास स्ट्रांग होएगा, ये वाला आसन करो तो आपको आपका लीवर स्ट्रांग होगा? क्या उस आसन में रीढ़ की हड्डी मुड़ रही होती है? बिल्कुल सर। बिना रीढ़ की मुड्डी, समझे मेरी बात को? तो जब हम समझ रीढ़ गया। की हड्डी मोड़ते हैं तो हम उसका लचीलापन बढ़ाते हैं ना, और जब हम लचीलापन बढ़ाते हैं तो वो वाला ऑर्गन इंपैक्ट होता है जहां से आपने रीढ़ की हड्डी को मोड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या कारण हो सकता है? नेक्स्ट बहुत बड़ा कारण है बैक पोस्चर के बाद आपका गेहूं के ऊपर डिपेंडेंसी, कि आप दिन में कितनी बार गेहूं खा रहे हैं। सुबह पराठा खा रहे हैं, दोपहर को कुलचा खा रहे हैं, रात को फिर से रोटी खा रहे हैं, दिन में एक खाने में 8-8 10-10 रोटी खा जाते हैं। वो एक कारण हो सकता है, क्योंकि आप जो, मेरी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप जो वीट बाजार में मिलता है उसको मैं इंडस्ट्रियल वीट बोलता हूँ। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल वीट जो है वो डिप्रेशन कॉज कर सकती है किसी इंसान के। फिर शुगर, चीनी का यूज, चाय पीना, मीठा पीना, शेक पीना, मैंगो शेक पीना, गुलाब जामुन, मिठाई, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली खाना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को चीजें खराब करती है। कितने लोगों को पता है कि हमारे शरीर में ईस्ट और फंगस का मेन फूड जो है वो चीनी है। चीनी के ऊपर ईस्ट फंगस, बैक्टीरिया और वायरस सब ग्रो करते हैं। तो अगर चीनी की मात्रा ज्यादा होगी तो इनकी ग्रोथ ज्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल आपको सपोज करो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आपने चीनी वाली दिन में 2 चाय पिए, तो आपने अपने बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग किया है, जो खराब बैक्टीरिया है। ठीक है, तो शुगर भी डिप्रेशन कॉज करती है, शुगर का एक्सेसिव यूज। तो जिन लोगों को डिप्रेशन होता है, मेरी उनको एडवाइस होती है कि वो शुगर ना खाएं, शुगर को बिल्कुल जीरो कर दो, अपने सिस्टम में से हटा दें। नेक्स्ट कारण है नो एक्सरसाइज। और नो एक्सरसाइज से सबसे पहले इंपैक्ट नो एक्सरसाइज का आपको पता किस चीज पे पड़ता है? रीढ़ की हड्डी पे। तो अगर आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है और उसमें स्टिफनेस रहती है तो वो आपके शरीर में बहुत जगह इंपैक्ट डालेगी, आपके डाइजेशन पे क्या, और आपके ब्रेन, ये 2 तो मेन इंपैक्ट है ही। फिर पुअर एसिड लेवल्स इन द ब्लड, इन द स्टमक। पुअर एसिड लेवल से मेरा क्या मतलब है? जो लोग एक्सेसिवली एसिडिटी की दवाइयां खाते हैं, उन, देखिए भगवान ने आपका पेट बनाया है एसिड बनने के लिए ही पेट बनाया है। भगवान का जो डिजाइन है उसमें ये जरूरी है कि आपके पेट में एसिड बने। और अगर आप कुछ भी पी के, कोई वो जो बोलते हैं ना, वो 6 सेकंड में आराम दे देता है, और बहुत सारी लाल पीले नीले लिक्विड भी आते हैं पीने से, एसिडिटी कम होती है। तो जितनी भी चीजों से हम अपनी एसिडिटी कम करने की कोशिश करते हैं वो हमारे एसिड को मारती है, उससे हाजमा खराब होता है। जब हाजमा खराब होगा तो ब्रेन पे इंपैक्ट आएगा, डिप्रेशन आएगा। ये भी एक कारण हो सकता है। बहुत ज्यादा एक्सेसिवली ऐसी चीजों का प्रयोग करना जो एसिडिटी कम करती है, वो भी आपको लगेगा मेरी एसिडिटी हट गई। फिर जब डिप्रेस्ड फील करोगे तब आपको ये पकड़ में नहीं आएगा कि ये तो मैंने एसिडिटी हटाई थी उसकी वजह से मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ। वो पकड़ में नहीं आएगा। आपको लगेगा एसिडिटी मेरी एक प्रॉब्लम थी, उसको मैंने हल कर लिया, अब ये मेरी दूसरी प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। गैस हमने कर लिया। सर सुपर्ब, आपने आज चक्षु खोल दिया सब लोगों का। अब हमें समझ में आया सर, हम लोग ओमेगा 3 का बहुत ज्यादा यूज क्यों करते हैं डिप्रेशन के केस में। डिप्रेशन के केस में
अब नेक्स्ट चीज जो समझने की जरूरत है वो ये कि एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं। क्या सर, ये इतनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मतलब मेरे पास थी, मैं उस दिन बच्चे को बता नहीं पाया कि आपको पता है एंटी डिप्रेसेंट का एक साइड इफेक्ट होता है कि इंसान सुसाइडल हो जाता है। ओह माय गॉड। कि वो उसको नींद तो आ गई, वो सो भी गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो खाने के दौरान सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओहो। और वो भी एक एंटी डिप्रेसेंट का साइड इफेक्ट है। तो ये जो है ये एक पॉपुलर एंटी डिप्रेसेंट है। इस एंटी डिप्रेसेंट को बोलते हैं प्रोजैक। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे कि डॉक्टर साहब मुझे बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, तो चांसेस हैं आपको इसके आसपास की कोई दवाई। और इनके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? बॉडी एज अ होल, मतलब ठंड लग सकती है, सुसाइड अटेम्प्ट हो सकता है, पेट में दर्द आ सकती है, पैल्पिटेशन हो सकती है कि आपको दिल की धड़कन बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, सडनली आपको समझ नहीं आएगा क्यों बढ़ गई है। ठीक है। नर्वस सिस्टम पे इंपैक्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इंपैक्ट हो सकता है, स्किन पे इंपैक्ट हो सकता है, टेस्ट मुंह का खराब हो सकता है। तो ये आपको समझ, इससे पहले कि आप या आपका कोई जानकार या दोस्त कोई प्यारा इंसान एंटी डिप्रेसेंट की तरफ जाने की कोशिश करे, तो आपको उसको समझाना है ना कि भैया हमारे पास भी हम ठीक करने का कोई दावा नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास भी तुम्हारे लिए एक मदद है जो हम तुम्हारी कर सकते हैं। और एंटी डिप्रेसेंट बहुत मजबूरी है कि वो इंसान जो है बहुत प्रॉब्लम में है कि उसके बिना उसका काम चल ही नहीं रहा, उसकी सोच समझ ही खराब हो गई है बिल्कुल। तो हाँ ठीक है, आप एंटी डिप्रेसेंट दो, तो डॉक्टर को एडवाइस, डॉक्टर से उसको मिलने को बोलो कि डॉक्टर से मिले, एंटी डिप्रेसेंट ले, बट साथ में न्यूट्रिशन पे काम शुरू कर दो ना, ताकि जब वो एंटी डिप्रेसेंट से बाहर निकले तो न्यूट्रिशन का सपोर्ट है उसके पास। होता क्या है, इंसान एंटी डिप्रेसेंट से जब बाहर निकलता है तो वापस उसी परिस्थिति में फंस जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन का सपोर्ट ही नहीं होता, उसके गट पे, हेल्थ पे काम ही नहीं किया होता, किसी ने उसका पेट ठीक ही नहीं किया होता, किसी ने उसका फैटी लिवर ठीक ही नहीं किया होता। और ये कारण होता है कि वो लोग एंटी डिप्रेसेंट से बाहर निकलते हैं। सर, हमने जो परसों केस किया था उसमें क्या हुआ था, लड़के को एंटी डिप्रेसेंट दिया, एंटी डिप्रेसेंट से काम चल गया, लड़का सुसाइडल हो गया, सुसाइडल होने के बाद एंटी डिप्रेसेंट और बढ़ गए, बिल्कुल और बढ़ गए, फिर बीच में ब्रेक लगी, फिर और बढ़ गए ब्रेक लगने के बाद। लेकिन इतने सारे लोगों में से किसी ने उसको ये नहीं बोला कि न्यूट्रिशन पे भी काम कर ले। ठीक है। और सर नॉर्मल वो गया था क्या आइस के प्रॉब्लम से? क्या मतलब वो केस तो सर मेरे लिए एक मतलब लर्निंग बन गया बहुत बड़ा। ठीक है। अब हम डिफरेंट थोड़े से कारण देखते हैं, कारण समझते हैं कि क्या कारण, डिप्रेशन के डिफरेंट कारण हो सकते हैं। देखो हमारे ना 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं। ठीक है। पहला स्ट्रेस होता है फिजिकल स्ट्रेस, दूसरा इमोशनल, तीसरा केमिकल। इन तीनों चीजों से हमें रोज डील करना है। फिजिकल स्ट्रेस कौन सा हो गया? भाग दौड़ हो गई, जिंदगी में काम हो गए, उठना बैठना हो गया, मतलब कोई शादी पार्टी हो गई, घूमना फिरना हो गया, कोई तरह का एक्सीडेंट हो गया, फिजिकल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस क्या है? ठीक तरह से नींद नहीं आना, पुअर गट हेल्थ, बहुत ज्यादा टीवी मीडिया मोबाइल देखना। ठीक है। केमिकल स्ट्रेस क्या है? वैक्सीनेशन होना, मेडिकल बहुत सारी दवाइयां खाना, बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड खाना, पैकेजिंग वाला फूड खाना, पेस्टिसाइड्स वाला खाना खाना, खासकर पेस्टिसाइड्स वाला गेहूं खाना, क्योंकि गेहूं तो आप खाते हो वो धुली भी नहीं होती, वो तो खेत से निकल के आती है और आपका चक्की वाला उसको आटा बना के आपको खिला देता है बिना धोए। तो अगर आप, ये बड़े सारे कारण हैं जिनकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। केमिकल कारण है, इमोशनल कारण है, फिजिकल कारण। ठीक है। अब सवाल यह है, ये कारण तो खत्म नहीं होने वाले। केमिकल कारण तो खत्म नहीं होने वाले आपके जीवन में, इमोशनल कारण खत्म नहीं होने वाले। अगर आपको किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, बीवी को पति से प्रॉब्लम है, पति को बीवी से प्रॉब्लम है, तो वो कल तो खत्म नहीं होने वाला, उसको डील करना पड़ेगा। तो उसको डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं डिप्रेशन में नहीं जाकर, वो देखते हैं। सर इसका मतलब जो लोग डिप्रेशन पेशेंट हैं वो लोग मोबाइल वगैरह का भी प्रयोग बहुत ज्यादा ना करें। बहुत ज्यादा करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम, देखिए हाँ, जब ये आदमी, मतलब मैंने देखा है जब लोग डिप्रेशन में जा रहे होते हैं ना, तो वो मोबाइल की तरफ बढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर ना जीवन से, जब आप मोबाइल में फंस जाओगे और रील्स बैठ के देखते रहोगे, फिर आपको जीवन से नहीं डील करना पड़ेगा। फिर आपको परिस्थिति से डील नहीं करना पड़ेगा, उस इंसान से डील नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम पास। देखिए इंसान का दिमाग जो है ना खाली नहीं रह सकता।
आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कमरे में बंद किया और आप एक जगह बैठ गए और आप हो गया मैं सोचूंगा ही नहीं या मैं सोचूंगी नहीं, हो ही नहीं सकता। आपका दिमाग तो चलता रहेगा 24 घंटे। तो बैठ के अपने आप को एक मोबाइल के अंदर फंसा लेना, दिमाग को बिजी कर देना हो गया ना। ठीक है, ये देखो, ये ना 17th सेंचुरी का मैंने एक सेइंग उठाई, इसमें एक एक ठहरो मैं देखता हूँ कौन सी आती है, होल्ड करो। सेवेंथ सेंचुरी की एक बुक है, रॉबर्ट बर्डॉक की किताब है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया क्या जीवन में चाहिए। हेल्दी डाइट चाहिए, सफिशिएंट स्लीप चाहिए, म्यूजिक चाहिए, मीनिंगफुल वर्क चाहिए। कि आपको जीवन के अंदर अपने जीवन का ये पता हो मेरा जीवन किस लिए है। कोई कहेगा मेरा जीवन अटॉमी में सेल्स मास्टर बनने के लिए, नहीं, कौन सा सर, इंपीरियल। यस तो सर, मेरा जीवन इंपीरियल जो है बनने के। इंपीरियल मास्टर बनने के लिए, तो मीनिंगफुल वर्क होना चाहिए ना, आपके जीवन में लक्ष्य होने चाहिए। तो यस। अगर आप एक आदमी को डिप्रेशन फ्री लाइफ जीने का तरीका यह है कि आपके पास लक्ष्य होने चाहिए। अगर आपके पास लक्ष्य होगा ना, आप डिप्रेशन में नहीं जाओ। देखिए, आपने अगर फ्लाइट पकड़नी है, 2 घंटे में फ्लाइट पकड़नी है और 1 लाख रुपए की आपकी टिकट है, तो क्या रास्ते में डिप्रेशन में बैठे होगे? मतलब ही नहीं बनता। रास्ते में बैठ के सोच रहे होगे आए मैं क्या हो गया, मेरा तो जीवन ही बेकार है। आपका फोकस कहाँ पे होएगा? फ्लाइट पकड़ने पे। फ्लाइट पकड़ने पे होगा। तो जब आपके पास लक्ष्य होते हैं ना, तो आपको डिप्रेशन का टाइम ही नहीं होता। वैलिड पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट। ठीक है, वैलिड तो ये पॉइंट। बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में लक्ष्य होने चाहिए। आपके जीवन में होना चाहिए। अगर आप अटॉमी कर रहे हो, मैंने यहाँ पहुंचना है, मैंने 3 महीने बाद यहाँ पहुंचना है, मैंने 6 महीने बाद यहाँ पहुंचना है, मैंने 2 साल में। जब आपके पास लक्ष्य होगा, आपके पास डिप्रेशन का टाइम नहीं होगा। डिप्रेशन में आप तब जाओगे जब आपका जीवन लक्ष्य रहित होगा। फिर आप कमरे में बैठ के सोचते रहोगे और सुबह बोलोगे मेरा उठने का तो मन ही नहीं करता। बहुत तो जिन लोगों पे लक्ष्य होता है वो डिप्रेशन में नहीं जाते। ठीक है, और सबसे जरूरी चीज, एक इस राह पे आपका एक दोस्त हो जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते। वो आपकी बीवी भी हो सकती है, आपका पति भी हो सकता है, आपके पिताजी भी हो सकते हैं, माता, भाई, बहन, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी। अपलाइन भी हो सकता है सर। अपलाइन भी हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा इंसान जिससे आप अपने दुख दर्द शेयर कर सके, वो आपको मौका मिलेगा तो भी आप डिप्रेशन में नहीं जाए। ठीक है, चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी देख लिया हमने, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब हम ना पहुंचते हैं सोल्यूशन कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके जीवन में डिप्रेशन है तो सबसे पहला काम यह कर सकते हो, आपको लक्ष्य चाहिए। आपके पास लक्ष्य होगा तो डिप्रेशन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अब आप अपने शरीर को इतना तंदुरुस्त कैसे रख पाए कि वो लक्ष्य पे काम करने के लिए आपके पास हिम्मत हो। देखिए, अगर आपने लक्ष्य बना लिया और आप विटामिन डी में डेफिशिएंट हैं, तो सुबह उठेंगे कैसे? तो एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल गट फ्लोरा को हेल्दी रखेगी, पेट को तंदुरुस्त रखेगी, सिस्टम को तंदुरुस्त रखेगी, ताकि जब आपका पेट आपके दिमाग से कम्युनिकेट करे तो हेल्दी कम्युनिकेशन। तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल के साथ लोगों को हम डिप्रेशन में बाहर ला पाए, मदद कर पाए। जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो चल रहा है। ठीक है, दूसरा मिल्क थिसल। क्यों? फैटी लिवर नहीं होना चाहिए। आपको फैटी लिवर में से बाहर निकलना है। अगर आप डिप्रेशन सोचते हैं कि आपको डिप्रेशन होता है, आप डिप्रेस्ड होते हैं, आपका काम में मन नहीं लग रहा, आपको फैटी लिवर नहीं होने देना। फैटी लिवर में से आपको मिल्क थिसल बाहर निकालना। ओमेगा 3 की कभी कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में, ओमेगा 3 रोज चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको ओमेगा 3 भी खाना है, इसको ऐसे समझ। विटामिन डी, B12 के लेवल्स हमेशा ऊपर होने चाहिए। खाने में प्रोबायोटिक चीजें खाएं। अचार खाना बहुत अच्छा होता है सेहत के। आपको पता है जितना स्लो बना हुआ खाना होता है ना, उतना हेल्दी होता है। और अचार को बनने में कितने दिन लगते हैं सर? पूरा महीनों सर, वो तो बहुत प्रोसेस होता है, वो पूरा प्रोसेस होता है। और यही कारण है कि उसके अंदर खाने में सेहत। इसलिए हम और हमारा ही एक इस साइड का कल्चर है एशिया का, जहाँ पे अचार, हमारे कल्चर में अचार है। ठीक है, तो अचार जो है प्रोबायोटिक फूड है। प्रोबायोटिक फूड खाएं। चीनी का प्रयोग खत्म करें अपने जीवन में से। गेहूं का प्रयोग कम करने की कोशिश करें, मोटे अनाज की तरफ मूव करें। घास के ऊपर सुबह बेयर फुट घूमें। ये सर बहुत जरूरी है कि नंगे पैर घास पे घूमना।
ये जो लोग हैं मतलब जिनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, हाँ। नीरज सर का ये कहना है नंगे पांव घास पे घूमिए। उसके बहुत दो सही। बड़े सारे कारण है। एक सबसे बड़ा कारण है आपकी अर्थिंग होती है सर। ओहो। आप अर्थ से जुड़ते हैं। देखिए आपके अंदर कोई पोटेंशियल, आप हो तो बिजली से, बिजली का बना हुआ सामान ना, आप चाहे पानी है, आप 70% पानी है, लेकिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो काम नहीं कर रहे ना आप। तो आपके शरीर को ग्राउंड करना भी बहुत जरूरी है। तो बेयर फुट घास पे घूमें, ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करें, बहुत जरूरी है। मेडिटेट करें, योग करें, और रीढ़ की हड्डी को स्ट्रांग रखें। ठीक है सर, दैट क्लोजेस द सेशन। अच्छा सर, एक इसमें मैं चाह रहा था, अगर मतलब कई बार ऐसा होता है, चांस है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोगों का, इसमें से अगर इंपॉर्टेंस सीक्वेंस में चले सर, तो क्या मतलब मान लो कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है सारा चीज, तो कौन सा हम सबसे इंपॉर्टेंट देखें इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी, B12, ओमेगा 3। ये अच्छा तीनों चीजें नंबर 1 पे आएंगी। इनको मैं 1 2 3 नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है, इसके साथ मिल्क थिसल और ऐड कर दें। मिल्क थिसल और ऐड कर दो। अब क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि अगर अगर थोड़ा सा भी ऊपर जा सकता है तो न्यूट्रास्यूटिकल जाए। और फिर ये भी आपको देखना है उसको और क्या तकलीफें हैं, हाँ हाँ और क्या बिल्कुल। तकलीफें हैं, वो भी उसकी और किस एरिया में आप मदद कर सकते हो। सिर्फ मतलब डायबिटिक क्लाइंट है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी कमजोर है, और चीजें भी देखोगे ना। अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, मेरे और आपके जैसा इंसान है, सारी रिपोर्टें अच्छी है, लेकिन डिप्रेशन हो रहा है, ये उसके लिए है। बिल्कुल ऑब्वियस सर, मतलब कोई ऑब्वियस। हृष्ट पुष्ट आदमी है, इलाज नहीं कर रहे हम किसी चीज का, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। है ना। और Obvious। ब्रीदिंग ब्रीदिंग योग और एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज कौन सी? देखिए मरकट आसन एक बहुत अच्छा आसन है, आपको दिखाता हूँ मरकट आसन क्या होता है, कम लोग ये जानते हैं। मतलब आज सर आपने जो चीज दिया ना, इसको जो लोग इस ये वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, मैं एडवाइस करूंगा जो लोग हमारे साथ हैं जो डील कर रहे हैं डिप्रेशन से, यूट्यूब पे जाके इस वीडियो को 2-3 बार सुने, कि अगर आपको पता चलेगा, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है ना कि यार ये प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन आप खुद ही ढूंढ पाते हो। देखो और सर, सर इससे एक और क्या होप देखो, मिल जाता है। एक ये आसन बता रहा हूँ, देखो क्या समझ में आ रहा है इसमें। ओ, ये मरकट आसन क्या आसन। करता है? सर ट्विस्टिंग कर रहा है, हमारा जो बैकबोन है उसको ट्विस्ट कर रहा है। इसका क्या फायदा होगा? वो जो सिग्नल्स है ना वो क्लियरली पहुंचेगा। होय होय। हाँ, ये हर चीज शरीर की आपकी ठीक कर देगा, ये एक आसन। ओ माय गॉड। मैं चाहूंगा स्क्रीनशॉट ले लें जो लोग मतलब हैं, अगर डील कर रहे हैं, तो मैं इस पेज का चाहूंगा लोग स्क्रीनशॉट ले सोचते लें हैं ये और सिर्फ मरकर। पीठ, ये लोग सोचते हैं ये सिर्फ पीठ को स्ट्रांग करने का आसन नहीं है ओहो। सर। ये पूरे वेरी शरीर गुड। की हर चीज को तेज करने का आसन है, क्योंकि हर चीज पीठ के अंदर से आपकी कनेक्टेड है आपके दिमाग से। और ये मरकट आसन सर कितनी देर करे, कोई अगर पेशेंट है डिप्रेशन से डील कर रहा है, और ये खाली पेट करे नहीं सर? खाली पेट सुबह खाली 5 से पेट 10 सुबह मिनट करे। 5 से 10 5 मिनट से 7, अरे वाह, गुड, वेरी गुड। मतलब सर आपके सेशन का ना जो सबसे खासियत होता है ना, वो यही चीज है कि आपने बहुत आसानी से समझा देना है सब कुछ को। जी सर। चलो अब कुछ अब क्वेश्चन मैं लेते हैं, फिर एंड अब करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं चाहूंगा अनम्यूट करता हूं मैं ऑप्शन, सो दैट की हैंड रेज करे, और किन्हीं का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन होल्ड कर दिया है, और मैं चाहूंगा राजीव जी हैं, राजीव जी अनम्यूट करें। राजीव जी को हमने सप्लीमेंट भी प्रोवाइड कराया। राजीव जी प्लीज, मैं चाहूंगा अनम्यूट करें, प्लीज पूछें। जी सर, नमस्ते। नमस्ते हाँ जी। नमस्ते। हाँ राजीव जी पूछे। हाँ सर, ये सब के बाद हमको नींद के वो जो समस्या है डिप्रेशन के कारण, तो उसके बाद मैं अंग्रेजी दवा छोड़ देंगे? नहीं नहीं अभी नहीं, हम दवा पहले छोड़ने न्यूट्रिशन के लिए तेज नहीं। करें सर, फिर डॉक्टर से बात करें। हाँ हाँ, न्यूट्रिशन तेज करें, उसके बाद डॉक्टर से बात करके अंग्रेजी दवाई छोड़ेंगे, या जो भी करेंगे वो डॉक्टर करेंगे। आप ना न्यूट्रिशन, और सर नीरज सर नींद के लिए हम घी का भी थोड़ा यूज करवा सकते हैं क्या? करवा सकते हैं सर, बिल्कुल करवा सकते कैसे? हैं। नाक में घी डालें। प्योर घी होना चाहिए नहीं? नाक में घी डालें। तो प्लीज, और राजीव जी और कोई क्वेश्चन है तो अभी अभी बड़ी जैसे आप इंटरेस्टिंग चीज लेते है रहे। सर कि जितनी भी तकलीफें गर्दन के ऊपर की है ना, उसमें नाक में घी डालने से फायदा मिलता ओहो सर, देखो है। क्या वो कान की पॉइंट। हो, आंख की हो, नाक की हो,
या दिमाग की। क्या न्यूट्रिशन शुरू करने से पहले मैं अंग्रेजी दवा बंद नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, और अभी नहीं, अंग्रेजी अभी दवा नहीं। शुरू करना या बंद करना हमारे हाथ में नहीं, वो डॉक्टर के हाथ में, बिल्कुल। हमारी मर्जी से नहीं ली ना आपने। हम बोल भी नहीं हम्म। सकते आपको लेने को, हम बोल भी नहीं सकते छोड़। बिल्कुल। नहीं तो आपकी आपकी दवा जब खाएंगे तो हमको नींद हम वगैरह आने लगेगी। हम न्यूट्रिशन दे रहे हाँ, हैं सर, हम आप दवाई नहीं दे रहे। न्यूट्रिशन लोगे, आपको न्यूट्रिशन का बहुत फायदा, बहुत फायदा बिल्कुल मिलेगा। होगा। अगर आप नींद जैसे विटामिन डी अप करेंगे, विटामिन B12 अप करेंगे, ओमेगा 3 का प्रयोग करेंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा। नींद स्पिरुलिना भी वगैरह भिजवाया आएगी हूँ सर? सर। हाँ जी, 100%। आप आके ना, मैं चाहूंगा इसी वेबिनार में आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्यों? वो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं नीरज सर? बिल्कुल। और बिल्कुल। जब आपको फायदा मिले तो आके हमारे साथ शेयर करो कि आपको। हाँ दूसरे लोग भी आते हैं, हेमंता हाँ जी आए, हेमंता जी शेयर करते हैं ना हर बार। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभी मैं चाहूंगा, और कोई क्वेश्चन हो राजीव जी आपका? बस अब आप यही समझ गए सर, होंगे। बस। हाँ, अब जी आप जी समझ गए होंगे कि आज सुबह मैं आपको क्यों बोल रहा था कि न्यूट्रासिटिकल मिक्स भी मैं ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि वो गट को ना बहुत हेल्प करता है। तो खैर, अभी सर हमने इनको भिजवाया है ओमेगा 3 और स्प्रुलिना, विटामिन D B12 का तो हो ही गया है, मतलब। बहुत ज्यादा। अब मैं चाहूंगा एक हमारे बीच में ना बहुत सीनियर हैं, सक्सेना मैम, प्लीज। मैं चाहूंगा मैम, प्लीज आप अनम्यूट करें, क्योंकि आपकी प्रतिभा, सक्सेना मैम, आपकी ब्लेसिंग हम लोगों को चाहिए, प्लीज। नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार बहुत मैम, ही नमस्कार। बढ़िया सेशन, अमेजिंग, मेस्मराइजिंग इज द राइट वर्ड। एक एक शब्द बहुत वजनदार था, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो और कहीं नहीं मिलती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू झा साहब, इतने अच्छे सेशंस ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू एंड माय बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। बैक टू झा साहब। होप हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया मैम, आप उससे कुछ बेनिफिट उठा पाए और आपको फायदा हो। श्योर, सर्टेनली सर, जी थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं चाहूंगा, किन्हीं का कोई क्वेश्चन है, प्लीज मैं चाहूंगा कि आप अनम्यूट करें, हैंड रेज करें। और अगर एक हमारे बीच में वो थे, शायद शुरू में ओझा जी थे, अंकुर ओझा जी, प्लीज अनम्यूट करें। आपका कुछ हैंड रेज आ रहा था स्टार्टिंग में, प्लीज आप अनम्यूट करें, अंकुर ओझा जी। अंकुर जी अनम्यूट करें आप। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। सर किसी हाँ, का एक जैसे मैसेज है कि मोबाइल यूज करने से बहुत दर्द करता है, वो उनको उनसे पूछिए क्या कहना क्या चाहते चीज दर्द करता है, कुछ थोड़ा हाँ बताएं। कोई प्लीज। विश्वकर्मा जी हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, विश्वकर्मा जी अनम्यूट करें प्लीज। हाँ प्लीज। हाँ प्रॉब्लम प्लीज। समझ में आई नहीं है। हेलो सर। हाँ बताएं। बोले। हेलो। हाँ जी बोले। नमस्कार सर। हाँ बोले बोले। सर मेरा सिर दर्द बहुत ज्यादा करता है। क्या करता है? सिर दर्द, सिर दर्द। सिर सिर दर्द दर्द, करता है। आहो, सिर दर्द करता है। सर देखो, बड़े सारे कारण हो सकते हैं सिर दर्द करने के लिए। एक तो कंजम्पशन ऑफ वीट हो सकता है, कंजम्पशन ऑफ शुगर हो सकता है, गैस बनती है, उसकी वजह से भी सिर दर्द होता है। सिर दर्द हमेशा सिर की प्रॉब्लम नहीं होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम भी होती है कि आपने कुछ खाया वो आपको सूट नहीं करता। मैंने अभी एक केस पे काम किया था जिसमें सलाद बंद कराने से सारी दर्दें चली गई थी, सलाद बंद करने से। ओहो। ठीक है। और मतलब जो इंसान था वो काफी तकलीफ में था और समझ में नहीं आ रही थी उनको कि क्या करें, और सलाद बंद कराया तो सारी दर्दें चली गई। तो अब आपको ये देखने की जरूरत है कौन सा खाना आपके लिए वर्क नहीं कर रहा, और सर क्या विटामिन चीज। D B12 लेवल। विटामिन डी की कमी हो सकती है, B12 की कमी हो सकती है, ओमेगा 3 की कमी हो सकती है, प्रोटीन की कमी हो सकती है। हम्म। तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। प्रोटीन जो है, अगर आपके खाने में प्रोटीन में सिर्फ आप दाल खाते हो दिन में एक बार एक कटोरी, तो वो प्रोटीन आपको पूरा पड़ेगा ही नहीं कभी। प्रोटीन की कमी भी हो जाती है शरीर के अंदर। और अगर आपने वो दाल को प्रेशर कुकर में बनाई है आपकी मैडम ने, तो वो किसी काम की नहीं है फिर। सोनिया मैम आप अनम्यूट करें प्लीज, आपने हैंड रेज किया है। हेलो। हाँ मैम प्लीज। मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत अच्छा सेशन जा रहा है। मैं हाँ हमेशा सुनती हूँ
मेरे पास एक ओहो। छोटा सा क्वेश्चन है एक प्लीज। कि बैक के ऊपर ना रैशेस हैं, रेड अच्छा। स्पॉट्स रैशेस हैं जो जा ही नहीं रहे हैं, नियरली 1 महीना हो गया एक मेरे एक महीने से है। पेशेंट के साथ। हाँ जी, वो मेरे से जानना चाहते हैं कि वो क्या लें तो उनके रैशेस पे फर्क पड़े, उसके बारे में आप सलाह दें रैशेस प्लीज। में स्पॉट्स हैं या सिर्फ मतलब स्पॉट मतलब है, जो रेड स्पॉट्स हैं? हाँ जी, बस दाने दाने से हैं, और अगर इची होती है ना तो वो फट से जाते हैं, फिर स्क्रैच हो जाता है, सिर्फ उनके बैक पे बहुत है, और कभी कभी उनकी गर्दन पे आ जाते हैं, तो वो मेरे से पूछते रहते हैं कि क्या अच्छा, उनका वेट कितना है? वेट 85 किलो होगा। हम्म, अच्छा, मैं ना एक स्किन पे दाना दिखाता हूँ आपको, आप हाँ मुझे जी, बताना ये इस टाइप का दाना है क्या। मैं दिखाता हूँ। हाँ जी सर, थैंक यू। समथिंग लाइक दिस। देखो, ये जो स्किन पे देख रहे हो, नहीं, ये तो बाहर निकला हुआ है, वो स्किन के अंदर है, ओके मतलब बाहर नहीं निकलता है। ओके। नंबर 1, इट कुड बी इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर वेट ज्यादा है तो शुगर का जो प्रयोग है, शुगर और व्हीट के प्रयोग की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो आप कौन सी न्यूट्रिशन कौन सा खाने को बोलते हैं? मिल्क थिसल लिवर को स्ट्रेंथ देने की सबसे पहले जरूरत है, बट सिर्फ सप्लीमेंट काम नहीं करेगा। मिल्क थिसल और अच्छा, ओमेगा 3 इसमें काम करेगा। हेमो बहुत ज्यादा फायदा देगा, लेकिन तीनों चीजें तब काम करेंगी जब डाइट पे काम हो। डाइट उनको पे, ना और सर विटामिन डी, B12। हाँ, विटामिन डी, B12 के लेवल चेक करवाओ। ओके, उनको ना सेसमी सीड से बहुत एलर्जी है, इसके ओके। लिए वो फिर प्रोबायोटिक भी नहीं ले सकते, ओमेगा भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनको फिर तो सर सेसमी सीड्स का तो ओमेगा 3 से कोई कनेक्शन नहीं है, ले सकते हैं फिर। हमारा जो अटोमिका ओमेगा 3 है वो तो एल्गे बेस्ड है, एल्गे वेज। अच्छा, तो सीड्स का उसमें उसमें कोई नहीं, काम नहीं है। उसमें कुछ नहीं है तो ओमेगा ले सिर्फ सकते बैलेंस लाइफ वो नहीं ले सकते, क्योंकि बैलेंस लाइफ में सेसमी। हैं। ठीक है, तो मैं उनको ये रिकमेंड करने को बोलती हूँ हाँ जी। कि वो ओमेगा और ओमेगा 3 ले। इट इज इम्पोर्टेंट दैट लेडी है, हाँ जी लेडी। उनके वेट पे काम करो। ओके, वेट पे काम ठीक है, कुछ ठीक है कुछ जी, ओके। उनसे पूछो उनका वेडिंग वेट क्या था, जब उन्होंने शादी करी थी उनका कितना वजन था, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने ऊपर है। लोग अक्सर वेडिंग वेट से ऊपर आ चुके होते हैं, मतलब ठीक है वेडिंग जी, पे 60 है और बाद में 80 है, तो पता चल जाता है हमें 20 तो किलो बीच ओवर में वेट बढ़ गए। 22-25 साल भी तो हो गए। हाँ, वो मुझे पता हो गई, लेकिन कोई ओके, किताब नहीं एनीवे, है जो जिसमें ये लिखा हो कि 20 साल हो गए हैं तो 20 किलो ऊपर होना ही चाहिए। नीरज सर ने अपना वेटिंग से 5 किलो कम कर लिया, क्यों? ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू देखिए फॉर। अगर वेट बताता हूँ क्या, देखिए बॉडी जो है ना सिंगल यूनिट है। अगर वेट ऊपर है, फैट है, फैटी लिवर है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आएगा ना स्किन पे। और फिर अंडर न्यूट्रिशन है, विटामिन डी लो है, विटामिन B12 लो है, ओमेगा 3 लो है, ऐसी चीजें लो है, तो स्किन पे इम्पैक्ट आएगा ना। ठीक है जी, ओके, थैंक यू जी। तो सिर्फ स्किन पे नहीं काम कर सकते। मतलब आप बोलो कि मैं आपको कोई स्किन क्रीम बता दूं और या हाँ कोई जी, डॉक्टर स्किन क्रीम बता दे और उससे ठीक हो जाए, कभी नहीं ठीक होगा, ठीक और है होगा जी, भी तो वापस आ जाएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी नाइस इंटरेस्टिंग सेशन, ओहो, थैंक यू। थैंक I'm यू always मैम, there. थैंक यू। मैं प्रतिभा जी हमेशा ने वहाँ बोला होती हूँ। डिहाइड्रेशन भी एक कारण हो सकता है हेडेक का, एब्सोल्युटली हो सकता है डिहाइड्रेशन। हाँ हेडेक हो सकता शकुंतला जी आप, है। ओके, थैंक यू जी। सॉरी, थैंक यू। शकुंतला जी आप अनम्यूट करें, आपने हैंड रेज किया है प्लीज। और ये लास्ट सेशन लेते हैं क्योंकि 10 बज चुका है। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सर नमस्ते। नमस्ते जी।